नमस्कार साथियों, 10 नवंबर को यहाँ जहाँ हम बैठे इसके बहुत पास, प्रधानमंत्री के घर के बहुत पास, पार्लियामेंट के बहुत पास, राष्ट्रपति भवन के बहुत पास एक विस्फोट हुआ। लाल किले के पास देश की राजधानी में विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी। मैं इसको विस्फोट कह रहा हूं, आतंकी हमला कहने में सरकार ने 48 घंटे लगाए, तो मैं भी थोड़ी देर बाद उस पर आता हूं। इस विस्फोट में जो 13 लोग मारे गए और काफी लोग घायल हुए, हमारी प्रार्थना उन सबके साथ है, उनके परिवारों के साथ। हैरानी की बात यह है कि 48 घंटे बाद कैबिनेट ने, गौर फरमाइएगा, कैबिनेट ने ये घोषणा की कि इसको हम एक आतंकी हमला मानते हैं। 48 घंटे प्रधानमंत्री भूटान से लौट कर आए, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होती है और ये घोषणा होती है कि इसको हम आतंकी हमला मान रहे हैं। बहुत सवाल उठते हैं और गंभीर सवाल उठते हैं, क्योंकि देश की राजधानी में ऐसा हुआ है। आप सबको याद होगा, इतना बड़ा हमला देश की राजधानी में 2001 में हुआ था, संसद के ऊपर। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। आप सब पत्रकारिता शुरू कर रहे होंगे उस वक्त। बहुत हैरानी की बात यह है और सवाल यह उठता है कि इतनी इंटेलिजेंस, इतनी सुरक्षा एजेंसियां, ऊपर डोवल साहब, अमित शाह साहब, इतने लोग बैठे हैं, पैनी नजर बताते हैं कि हम पैनी नजर से देख रहे हैं। इतनी भारी संख्या में, इतनी भारी मात्रा में फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंच गई। हम पुलवामा के सवाल पूछते रहते हैं कि साहब आरडीएक्स कैसे पहुंचा, नहीं मिले जवाब। सतपाल मलिक जी पूछते हुए रह गए, नहीं मिले जवाब, उनको और बेइज्जत अलग किया गया। 2900 किलो विस्फोटक सामग्री दिल्ली के 20 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी, कैसे पहुंची। लाल किले के बाहर एक गाड़ी में विस्फोटक सामग्री है और वो एक्सप्लोजन होता है, धमाका होता है, लोगों की जान जाती है, लोग घायल होते हैं। दिल्ली राजधानी के भीतर, प्रधानमंत्री के घर के पास, ये कैसे संभव हुआ। कौन जिम्मेदारी ले रहा है, कौन जवाबदेही ले रहा है, यह सवाल बहुत गंभीर है। देशवासियों के मन में यह सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, जब भी देश पर कोई हमला होता है, देश के किसी कोने में कोई आतंकी हमला होता है, वो उरी हो, पठानकोट हो, अमरनाथ हो, पहलगाम हो, या उससे पहले पुलवामा हो, या अब लाल किला हो, हमने बार बार यह दोहराया है कि हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे। सरकार मजबूत कदम उठाए, हम उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हुआ, उस पर मैं दोहराना नहीं चाहता, आप सबके सामने है। अब तो हम गिनती भी भूल गए, ट्रंप ने कितनी बार क्या क्या कहा कि उन्होंने जबरदस्ती सीज फायर कराया था। चलिए उस पर आज नहीं जाते। बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री ने कितनी बार हल्की टिप्पणियां की विपक्ष को लेकर, पहलगाम को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, हम उसमें भी नहीं जाना चाहते। अपनी अपनी राजनीतिक चरित्र है, अपना अपना तरीका है राजनीति करने का, हमारा यह तरीका नहीं। हम सरकार के साथ खड़े हुए आपको हमेशा मिलेंगे जब भी कोई हमला होगा, लेकिन सरकार से सवाल पूछने का भी हमारा एक धर्म है जो हम निभाएंगे। यह विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंची, यह विस्फोट कैसे हुआ, किस स्तर पे फेलियर हुआ, किसकी विफलता रही, कौन जवाबदेही लेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा। हमें याद है 26/11 हुआ था, हमारी सरकार थी, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। इसलिए हम एक नैतिक ताकत से यह पूछ सकते हैं कि साहब आपके यहां जिम्मेदारी कौन ले रहा है, आपके यहां जवाबदेही किसकी हो रही। हम यह भी मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक तुरंत बुलाई जाए। देश की राजधानी पर हमला हुआ है, प्रधानमंत्री की प्राथमिकताएं हो सकती हैं भूटान रही हों, अब तो वापस आ भी गए हैं,
अब बिना विलंब के एक ऑल पार्टी मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूं इंग्लिश में भी हिंदी में भी, ताकि उनको ये बात समझ में आए प्रधानमंत्री जी को, कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना और घमंड इतना कि आप उसमें खुद ना आए, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और गंभीर मामला है। इसलिए हमारी ये मांग है कि प्रधानमंत्री अपनी अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं। हमने यह भी मांग की है कि जो संसद का सत्र होने वाला है उसको थोड़ा एडवांस कर दें, प्रीपोन कर दें, थोड़ा जल्दी इसको बुलाएं, क्योंकि ये एक गंभीर चुनौती है देश के सामने। हमें नहीं लगता, हमें मालूम नहीं कि सरकार इसको कितना गंभीरता से ले रही है। कोई इसके सबूत तो नहीं मिल रहे कि सरकार इसको बहुत गंभीरता से ले रही है। भूटान तो नहीं जाते प्रधानमंत्री, अगर बहुत गंभीरता से ले रहे होते तो। ये हैरानी की बात है, ये बड़ा परेशान करने वाली बात है। हम सरकार के साथ खड़े हैं, बनिस्पत सरकार एक स्टैंड ले, सरकार खड़ी हुई दिखे, सरकार कुछ करती हुई दिखे। इसलिए हमारी ये मांग है कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, आप संसद के सत्र को थोड़ा जल्दी कराइए, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहलगाम के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था, सरकार ने कहा था कि एक न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन है। वो डॉक्ट्रिन आपको याद होगा कि कोई भी आतंकी हमला उसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, युद्धात्मक कार्रवाई मानेंगे। हम ये जानना चाहते हैं सरकार से, अब इस आतंकी हमले को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये आतंकी हमला हो, इसको बाहरी ताकतों द्वारा समर्थन भी मिल रहा है, ताकत भी मिल रही है, प्रेरणा भी मिल रही है। दिस एक्ट ऑफ टेरर draws its sustenance and support and inspiration from external forces. Therefore, we want to know from the Prime Minister the so-called new normal doctrine that was touted during Operation Sindoor and after Pahalgam by the Prime Minister, by the BJP government. Does it still stand? These are our questions. Your questions, please. Sir, PJ Tangram appears to have already absorbed Pakistan. Is saying there are clear signs of this being a homegrown terror operation. He's also pointed out to how he had mentioned all of this earlier as well, but the government never seems to pay any attention. If the government takes over 50 hours to give any clear picture, obviously there will be a lot of room for speculation. Obviously there will be a lot of theories floating around within the studios, television studios. Every day, every hour, we are watching new theories being floated by all of you. So in the absence of any clear picture, any official version, obviously there will be theories. The government took 50 hours to conclude that this was a terror attack. There were speculations, there were theories being touted. Somebody said it was a CNG blast, somebody said it was something else. So, for any responsible government, you should not leave any room for any speculation from any quarter. That's how a responsible government acts. पवन जी, ये जो जांच पड़ताल चल रही है, पवन जी इधर, ये जो जांच पड़ताल चल रही है, अभी तक जिस तरीके से जांच आगे बढ़ी है, नए नए खुलासे हो रहे हैं, एनआईए की जांच चल रही है और एक पारदर्शी तरीके से जांच हो रही है, एक पेशेवर तरीके से जांच हो रही है। कल जो बयान आया, जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के खिलाफ सरकार की रहेगी, सरकार ने साफ किया ये एक जघन्य आतंकवादी हमला, ये भी माना है। तो तस्वीर तो साफ हो रही है, लेकिन जांच पूरी होने तक क्या ये इंतजार करना चाहिए कि कौन दोषी है कौन नहीं, इसमें स्लीपर सेल है या फिर सीमा पार आतंकवाद से इसका लिंक जुड़ा है, पाकिस्तान से इसका? आप जो सलाह दे रहे हैं सही दे रहे हैं, गलत व्यक्ति को दे रहे हैं। ये सलाह आपको टीवी चैनल्स को देनी चाहिए, ये सलाह आपको बीजेपी के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको देनी चाहिए, ये सलाह आपको तमाम राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स को देनी चाहिए। डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। और कंक्लूजन्स पे जंप दो हालातों में लोग करते हैं। एक, जब कोई स्पष्ट पिक्चर सामने नहीं रखी जाती, सरकारी वर्जन सामने नहीं आता, तो जाहिर सी बात है अलग अलग थ्योरीज आती हैं। दूसरा, जानबूझकर किया जाता है, जो कि राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स आपके कर रहे हैं, लगातार वैमनस्य पैदा करने का पूरा प्रयास हो रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन
ये पास ही में है बीजेपी का हेडक्वार्टर, वहां जाकर कहिए। Sir, you talked about fixing accountability. So, are you directly asking for the Home Minister's resignation? Who is responsible for internal security? To the best of my knowledge, it is the Home Minister. Of course, he was busy campaigning in Bihar. We understand that. We understand his priorities. Like his boss's priorities are Bhutan more than Delhi. We understand that he was busy covering CCTV cameras of hotels where he was staying to do some strange meetings. But the responsibility of internal security lies solely with the Home Minister of India. I mean, I remind you again of 26/11. The Home Minister of India resigned. सर जो घटना हुई है, इस घटना में एक चीज जो सामने आई है कि सारे बड़े डॉक्टर हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? भाई, जब तक सामने आधिकारिक रूप से सब कुछ सामने नहीं आता, मैं टिप्पणी करूं एक राजनीतिक दल की तरफ से, आप टिप्पणी करें एक मीडिया की तरफ से, मुझे लगता है वो स्पेकुलेशन होगी। आधिकारिक रूप से जो सामने आएगा, आपने देखा हमने भी प्रेस वार्ता करने में 2 दिन लगाए, क्योंकि आधिकारिक रूप में ये कहा ही नहीं जा रहा था कि ये टेरर अटैक है। कल रात को कहा टेरर अटैक है, तो आज हम आपके सामने आए हैं। तो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल और एक जिम्मेदार नागरिक होने की तरह हम किसी भी थ्योरी पर नहीं टिप्पणी करेंगे, किसी अनुमान पर टिप्पणी नहीं करेंगे। आधिकारिक रूप से जो आएगा उस पर टिप्पणी करेंगे। पवन खेड़ा सर, उर्वशी खोना दिस साइड फ्रॉम जी मीडिया। सर, आपने पी चिदम्बरम पे बात की, उनके स्टेटमेंट पे उनका ट्वीट ये भी कहता है कि किस तरह से एजुकेटेड जो लोग थे, इंडियन सिटीजन्स थे, और वो किस तरह से टेररिस्ट टर्न आउट हुए। आप उसको किस तरह से देखते हैं? अगेन अंडरलाइनिंग द होम ग्रोन टेररिस्ट दैट ही इज टॉकिंग अबाउट। यू वांट टू मी टू रिस्पॉन्ड इन इंग्लिश? हिंदी। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे आपको पहले भी कह चुका हूं, जब सरकार आधिकारिक बयान देने में 48 से 50 घंटे लगाएगी, तो जाहिर सी बात है नए नए अनुमान लगाए जाएंगे। वो अनुमान सही हैं गलत हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, हैं वो अनुमान। आधिकारिक बयान जो सरकार का होगा, सुरक्षा एजेंसीज का होगा, उसके बाद कोई टिप्पणी करनी चाहिए। और मैं नहीं मानता कि उसके पहले की तमाम टिप्पणियां वो मीडिया में आए या किसी और नेता की तरफ से आए, उसको हम आधिकारिक मानेंगे। संसद सत्र को प्रीपोन करने की बात आपने कही, क्या आप चाहते हैं कि संसद सत्र के दौरान इस पर चर्चा हो? जाहिर सी बात है, ये एक बहुत बड़ी और बहुत गंभीर चुनौती है जो देश की राजधानी में आतंकी हमला हो, उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। पूरा देश देख रहा है, देश की सरकार की तरफ, देश के मीडिया की तरफ, देश के विपक्ष की तरफ, देश की संसद की तरफ। तो इसलिए संसद की एक जिम्मेदारी बनती है कि इस पर गहन चर्चा हो। चर्चा के पश्चात देश को हम विश्वास में लेकर उन्हें बताएं कि हम सब एक आवाज में आतंक के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। सर, आपने अभी संसद के सत्र को पहले बुलाने की मांग भी रखी है और सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी आप लोगों ने जो है इस तरह की मांग की थी और आप लोगों ने इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया भी था। तो क्या आने वाले टाइम में जो पार्लियामेंट का सेशन होगा, कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जिस तरह से ये आतंकी हमला दिल्ली में हुआ है, इस पे चर्चा सरकार करवाए पार्लियामेंट के अंदर? आप डिमांड मांग इसीलिए हम कह रहे हैं कि संसद के सत्र को एडवांस किया जाए, प्रीपोन किया जाए, ताकि इस पर चर्चा हो सके। गंभीर मुद्दा है। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमले के बाद जो हमने मांग की थी, उसी रात को ही मांग की थी। मांग भी गलत शब्द है, आग्रह किया था, निवेदन किया था सरकार से कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए। सरकार ने वो हमारी बात मानी, लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं मानी, प्रधानमंत्री उसमें नहीं आए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें भी प्रधानमंत्री नहीं आए। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक होनी आवश्यक है। पवन जी, मेरा सवाल है सर, पाकिस्तान में भी एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई, उसने सीधे तौर पे भारत के ऊपर जो है आरोप लगाया वहां के प्रधानमंत्री ने। तो सीधे तौर पर पाकिस्तान तो हमें इंटरनेशनल लेवल पे सीधे तौर पे एक आरोपी बनाने की कोशिश कर रहा है, पिक्चर हमारी कर रहा है। तो हमको भी यहाँ पे तो साफ पता लग रहा है, कई एजेंसीज की तरफ से ये भी आया कि जैश ए मोहम्मद इसके पीछे हो सकती है। तो हमें भी पाकिस्तान को क्या कटघरे में सरकार को खड़ा करना चाहिए कि वो पाकिस्तान सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन पे तो नहीं जाऊंगा,
जी। रही बात पाकिस्तान ने भारत के लिए क्या कहा, भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो रक्षा नीति है, पूरा विश्व जानता है उसको, सरकारें कोई भी हों, भारत इस तरह की गतिविधियों में कभी संलिप्त नहीं होता। इसलिए पाकिस्तान जो कह रहा है उसको छोड़ दीजिए। रही बात जो आपका दूसरा बिंदु है, पूरी जांच होने दीजिए। अब मैं सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि किसने किया नहीं किया, फिर मैं स्पेकुलेशन करूं, फिर हमारे कोई और लीडर आए और वो कुछ ट्वीट करें, उससे लाभ नहीं होगा। इंतजार करना उचित है, लेकिन सरकार को चाहिए कि सब दलों को विश्वास मिले, फिर संसद को विश्वास मिले, ताकि इस तरह के अनुमान लगाने बंद हों। सर, ये अभी तक का ऐसा एपिसोड आया है धमाके को लेके पूछना चाह रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन होम मिनिस्ट्री से आ रही है वो सोर्सेज बेस्ड पे आ रही हैं। मतलब टेक्निकली जो गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए वो नहीं आ रहा है, सोर्सेज से निकलकर बहुत सारी चीजें आ रही हैं। बहुत अफसोस की बात आप इसको कैसे लेते? बहुत अफसोस की बात है, जो दिन भर सिर्फ बोलने का काम करते हैं, वो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, जब भी देश पर संकट आता है चुप हो जाते हैं। फिर सोर्सेज से क्या लीक करना और क्यों लीक करना, नियत क्या है इसके पीछे, राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है, आपका एजेंडा क्या है कि सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, आधिकारिक रूप से दीजिए, जिम्मेदारी लेकर दीजिए। आप सरकार में हैं, 11 साल से सरकार में हैं, ऐसा नहीं कि आपको अब तक इतना अनुभव नहीं है सरकार चलाने का कि जब संकट की घड़ी हो तब इस तरह की अफवाहें उड़ना देना या उड़ाना दोनों ही अपराध है, दोनों ही गलत है, दोनों ही देश विरोधी माना जाएगा। नहीं, हाँ नहीं, इसी पे रखिए अभी। आज ये एजेंडा अलग है, आज ये संकट की घड़ी है, नहीं बिहार नहीं ये। सर, लास्ट टाइम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सुना तो नहीं था उन्होंने कि आपके जो डिमांड्स थे, अब इस बार कितने स्ट्रिक्टली, बिकॉज दिस इज मतलब ऑब्वियसली ऑपरेशन सिंदूर वाज आल्सो सीवियर, यहाँ पे जिस तरह से लोगों की मौत हुई है उसको लेकर अपोजिशन और कितना स्टर्न स्टैंड लेगी? हम मिलकर सब लोग आवाज उठा रहे हैं, संसद में भी उठाएंगे, आपके मार्फत उठाएंगे, और हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग भी पिछले 11 साल में वो जो हुआ उसको भूलकर एक ऐसा स्टैंड लेंगे जो देश के हित में होगा और हमारी आवाज को बुलंद करेंगे। हम अपना धर्म निभा रहे हैं, सरकार अपना धर्म नहीं निभाए तो उसमें आपको और हमको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। सर, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि जो भी इसमें शामिल होगा सबको अदालत के सामने ले जाकर उचित सजा दिलवाएंगे, ये प्रधानमंत्री का संकल्प है और ऐसा उदाहरण पेश करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें जो सुना था ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद कि एक न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन है, फिर उस डॉक्ट्रिन का क्या होगा ये भी देश जानना चाहता है, क्योंकि देश के उस वक्त के गुस्से पर पानी फेरने के लिए अगर आपने सिर्फ एक जुमला दिया तो अलग बात है, तो बता दीजिए कि ये जुमला था, और अगर पानी फेरने के लिए नहीं था, लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए नहीं था, तो फिर गृह मंत्री ने जो अब बोला है और प्रधानमंत्री ने जो तब बोला था उसमें एक बहुत बड़ा अंतर दिखता है। ये जो 48 घंटे का डिले है सरकार का ये मानने में कि टेरर एक्ट है, ये डिले का कोई कारण आपको लग रहा है खास? नहीं समझ में आ रहा। कभी किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। मुझे अच्छी तरह याद है 26/11 के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था, प्रेस को संबोधित किया था, तुरंत आधिकारिक रूप से संवाद हम लोगों ने, हमारी सरकार ने मीडिया के मार्फत देश से शुरू किया था ताकि कोई अफवाहें न फैल सके। अफवाहें फैलाने की कोशिश तब भी लोगों ने की थी, कुछ तत्वों ने, अब उनका नाम लेना ठीक नहीं है, उनमें से कुछ अब सरकार में है, लेकिन हमने कोशिश यही की कि अफवाहें न फैलें, लोग अनुमान न लगाएं, स्पेकुलेशन न चले। इसलिए किसी भी जिम्मेदार सरकार को एक एंगेजमेंट तुरंत शुरू करनी चाहिए देश के साथ। 48 घंटे में वो एंगेजमेंट नहीं हुई। अभी हमारे साथी ने सवाल पूछा, संजय जी ने, कि सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन आ रही है। ये सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन का एजेंडा कभी सीधा नहीं हो सकता, का एजेंडा कभी देश के हित में नहीं हो सकता। अब ये तो मुझे नहीं मालूम, आपने जो सवाल पूछा ये मेरे दिमाग में भी अभी अभी ये बात आई है जो आपने, आपकी वजह से, कि क्या कोई इंटरनेशनल कारण है, क्या कोई अनुमति लेनी है किसी से, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में डोनाल्ड ट्रंप ने हमें बताया कि सीज फायर हो गया है,
तो मुझे नहीं मालूम कि क्या प्रधानमंत्री को अब ये बोलने के लिए भी अनुमति चाहिए विदेश की कि ये टेरर अटैक है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सवाल आपका बहुत वाजिब है। गवर्नमेंट की तरफ से जो म्यूटेड रिस्पांस आया है, यही जो म्यूटेड रिस्पांस, हाँ जी, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? We want to ask questions. I completely share the curiosity you have, the concern you have as media and as responsible representatives of the media. Why this delay? I don't know about muted response, that's your version and I completely respect it. Perhaps he is right, there is international pressure, perhaps they needed permission from abroad to even term it as a terror attack. In that case, it would be very unfortunate. पवन सर, मेरा सवाल ये है, लगातार जिस तरह से इस पूरे मामले में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद पहुंच जाता है, 350 किलो RDX पहुंच जाता है, गृह मंत्री लगातार इस बात को कहते हैं कि अगले साल तक हम नक्सल पूरा खत्म कर देंगे, आर्म्स एम्यूनिशन का जो पूरा चेन है वो उसको ब्रेक कर दिया जाएगा। राजधानी के 20 किलोमीटर की पेरिफेरी में इतना सारा आर्म्स एम्यूनिशन RDX का आना, क्या जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं या गृह मंत्री है, सीधी जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती है? क्या कांग्रेस पार्टी इस इतनी बड़ी घटना के लिए सीधे गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगेगी? सीधा सीधा अपनी प्रेस वार्ता के शुरू में और कल हमारे महासचिव संगठन ने कल और आज दोनों दिन लगातार आपसे बात भी की मीडिया से, और यही बात रखी कि गृह मंत्री की सीधे सीधे जिम्मेदारी है। यह भी कहा कि हमारे वक्त 26/11 में गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। हम ये मानते हैं कि ये काफी इतने समझदार तो हैं कि इस इशारे को समझे। वही फरीदाबाद वाला। देखिए, ये सामग्री कहां से आई? सिर्फ सीएम का नाम ले लें तो ये गृह मंत्री को बचाने वाली बात होगी। ये सामग्री हरियाणा से आई, हरियाणा में कहां से आई, ये सारी जांच होनी चाहिए। अब फिर इन्होंने क्या किया, आधिकारिक रूप से कुछ चीजें बताई, बाकी सोर्स बेस शुरू कर दी। सोर्स बेस में आया साहब रीजन बन रहा था, वो बन रहा था, ये बन रहा था, अलग अलग अफवाहें उड़नी शुरू हुई। तो अफवाहों से अपना इनका काम चल रहा हो तो हो सकता है इनकी पार्टी का काम अफवाहों से अच्छी तरह चल जाता होगा, सुचारू रूप से चलता होगा, लेकिन देश की सरकार अफवाहों के ऊपर नहीं चल सकती, क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है। नहीं, आज इसी पर नहीं, कल करेंगे बिहार पे, आज नहीं। एग्जिट पोल पे हम कभी ना बोलते हैं, ना सुनते हैं एग्जिट पोल को, ना देखते हैं एग्जिट पोल को। फिगर दिया था, होम मिनिस्टर गिवन 160 फिगर। बोलने दीजिए, होम मिनिस्टर की यही तो प्राथमिकताएं हैं, यही प्राथमिकताएं हैं। पूरे वक्त बिहार में थे, यहां ये हालत हो रही है कि विस्फोटक यहां 20 किलोमीटर दूर तक आ गया। आप करिए प्रचार, फिर किसी और को गृह मंत्री बनाइए जो प्रचार नहीं करता हो। धन्यवाद।